प्रशांत किशोर ने ऐसे दावे किए, वो ऐसा लग रहा है कि जिससे बीजेपी की ही एक नई टीम बनके काम कर रही है वहाँ पे। आखिर जिस परिवार में कई बार लोग मुख्यमंत्री रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस दल का इतना अस्तित्व गिर जाएगा कि 35 से 25 सीटों में सिमट जाएगी पार्टी। प्रशांत किशोर चुनाव में हवा बनाने के लिए वैसे दावे कर रहे हैं। खेसारी के आने के बाद जिस तरीके से माहौल और ज्यादा बना है पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, वैसे में अगर अखिलेश यादव जाते हैं, उनकी टीम के लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक माहौल बनाने की वहाँ पे कोशिश होगी और इसका फायदा उनको वोटर्स में मिल सकता है सीटों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बनी हुई है, तो इस बीच प्रशांत किशोर के दावों ने सियासत में हड़कंप मचा दिया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी 35 से 25 सीटों में समट कर रह जाएगी। क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है बिहार के चुनाव पर इन दावों का और हकीकत में? इसी पर बातचीत करेंगे अपने सहयोगी आनंद मिश्रा जी से। किस तरीके से जो दावे कर रहे हैं प्रशांत कुमार की 25 से 35 सीटों में सिमट कर रह जाएगी आरजेडी, क्या लगता है ये दावे वास्तविकता में साबित हो पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर दावों की बात की जाए तो आप अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो आप उनके दावों को पूरी तरीके से झुठला नहीं सकते हैं कि उनके दावे गलत हो जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में इस समय का जो माहौल है, उस माहौल की अगर बात की जाए तो उस माहौल में प्रशांत किशोर के दावे बहुत ज्यादा मजबूती से खड़े होते नहीं दिख पा रहे हैं। देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें या उसके पहले की चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी की इतनी सीटें आएंगी और वाकई में आई भी उतनी सीटें। लेकिन बिहार में जो अभी का माहौल है वो कुछ दूसरा है। यहाँ पे इस समय आरजेडी की एक लहर जैसी चल रही है। आप देखिए, तेजस्वी यादव का पूरे सोशल मीडिया पे देख लीजिए या बाकी जगहों पे देख लीजिए, हर व्यक्ति, जो भी लोग ओपिनियन पोल ले रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि इस बार हमें सरकार बदलनी है, हम सरकार बदलने के लिए यहाँ पे वोट करेंगे। तो जब सरकार बदलने की बात हो रही है तो किसकी बदलने की बात हो रही है? जाहिर सी बात है, एनडीए को वहाँ पे, एनडीए की तो बात होगी नहीं, एनडीए के प्रत्याशियों को वहाँ पे चुने जाने की बात नहीं हो रही है। दूसरे प्रत्याशी के तौर पे नंबर आता है तेजस्वी यादव की पार्टी का। बाकी और दल की अगर बात की जाए या जनसुराज की ही बात की जाए, जनसुराज में जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि नए लोगों को टिकट दिया जाएगा और वो लोग जो जनसुराज में बहुत दिनों से काम कर रहे थे उन लोगों को टिकट दिया जाएगा, इसके उलट हुआ। जनसुराज ने बीजेपी के जो बागी थे, जो जनसुराज में आगे, उनको टिकट दे दिया। कई नए चेहरों को दे दिया जो कभी जुड़े ही नहीं थे जनसुराज से। हाँ, जो कभी जुड़े ही नहीं थे, उन्होंने एक या तो डोनेशन पार्टी को दिया होगा अच्छा खासा, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। जेडीयू के कुछ लोग जनसुराज में आ गए, उनको टिकट दे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में वही फॉर्मूला अपनाया जो बाकी दल अपनाते हैं। तो यहाँ पे जनसुराज का जनाधार उतना बेहतर दिख नहीं पा रहा है। तो अब बचता कौन है? तेजस्वी यादव की पार्टी। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा माहौल बिहार में बनाया हुआ है कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। जो इंसान की, जो युवाओं की, बिहार के लोगों की बेसिक जरूरत है, आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के मिलेगी, औद्योगिक इकाइयां बनाई जाएंगी ताकि आपको रोजगार मिले। बिहार में लोगों की रोजगार की सबसे बड़ी समस्या शुरू से रही है और इसी समस्या के निदान के लिए बिहार के वोटर्स, मुझे लगता है, वोट करेंगे। और जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं कि 35 से 25 सीटों पर सिमट जाएंगे, आखिर जिस परिवार में कई बार लोग मुख्यमंत्री रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस दल का इतना अस्तित्व गिर जाएगा कि 35 से 25 सीटों में सिमट जाएगी पार्टी? नहीं, इन दावों पे देखिए बहुत सच्चाई नहीं दिखती। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर चुनाव में हवा बनाने के लिए वैसे दावे कर रहे हैं, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट की अच्छी जानकारी है, कैसे एडवर्टीजमेंट लोगों के बीच में अपने प्लान करने हैं उसकी जानकारी है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है। आप समझिए, अगर ये बयान लोगों के बीच में जाता है और लोग सीरियस हो जाते हैं इस बयान को लेके, तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जिनको, जो ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमको आरजेडी को वोट देना है, कि आपको जेडीयू को वोट देना है, कि जनसुराज को वोट देना है। उनका मत भिन्न रहता है। वो आखिरी समय पे वोट अपना तय करते हैं और वो माहौल के हिसाब से वोट तय करते हैं। तो ऐसे वोटर्स को, जिनका वोट अभी तय नहीं किसको देना है, जो माहौल देख के पलट जाएंगे, उनको साधने के लिए शायद जनसुराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने ये दावा किया ताकि वो वोटर्स खींचकर जेडीयू की तरफ या जनसुराज की तरफ लाए जा सके। जेडीयू का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से
बीजेपी बिहार ने ये पोस्ट भी किया कि प्रशांत किशोर ने ऐसे दावे किए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जिससे बीजेपी की ही एक नई टीम बन के काम कर रही है वहां पे, और तेजस्वी यादव की पार्टी की वोट काटने का काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा हकीकत नहीं है ना, बहुत ज्यादा दावों में मजबूती है। प्रशांत किशोर चाहेंगे तो फायदा मिलेगा बीजेपी को इस तरीके से? मुझे लगता है बीजेपी को इसका फायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिल इसलिए सकता है कि जहां पे जनसुराज के कुछ सीटों पे जहां पे उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, लगातार रैलियां की हैं, तो हो सकता है वहां पे जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी के लिए वोट नहीं करेगा, जहां पे बीजेपी की पकड़ कमजोर है, वहां पे जनसुराज पार्टी का कोई अगर विधायक बन जाता है, और ऐसे समय में जब लगता है कि एनडीए को गठबंधन किसी और साथी की जरूरत है, सरकार बनाने की जरूरत है, अगर ऐसे में जरूरत पड़ी तो हो सकता है वहां पे प्रशांत किशोर शामिल हो जाएं। लेकिन प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं ना कि हम किसी के साथ अगर इस स्थिति में आ जाएंगे कि गठबंधन करना पड़े तो मैं गठबंधन नहीं करूंगा, अपने जो विधायक होंगे उनको छोड़ दूंगा खुले तौर पर कि आप जाइए, जिस दल में शामिल होना चाहते हैं शामिल होइए। हाँ, तो मतलब प्रशांत किशोर एक तरीके से ये आप देखिए ना, इनडायरेक्टली वो यही बात कह रहे हैं कि मैं अपने विधायकों को छोड़ दूंगा, मतलब कोई भी आए पार्टी उनको खरीद कर ले जाए। तो जब आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के विधायक को खुले छोड़ देंगे, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम पहले से ही हम ये मान के बैठे हैं कि अगर कोई बिकना चाहे तो वो बिक सकता है, कोई खरीदना चाहे हमारे विधायकों को खरीद सकता है। तो ऐसे लोगों को वोट क्यों करेंगे जिनका अध्यक्ष खुद ये कह रहा हो कि हमारे विधायक जो हैं बिके हुए हैं, वो उनको कोई भी खरीद सकता है, वो खुद छूट दे रहे हैं इस बात की। तो ऐसे लोगों को वोट करने की जगह मुझे लगता है कि बिहार के जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, वो मुझे लगता है कि किसी युवा चेहरे को वो अपना नेतृत्व सौंपेंगे। अच्छा, एक नई अपडेट है, अखिलेश यादव की टीम जा रही है बिहार, कई उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। क्या लगता है तेजस्वी यादव को, जो खास तौर पर मुस्लिम चेहरे उसमें शामिल हैं, तो इन मुस्लिम चेहरों का बिहार में प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी वहां पर है अल्पसंख्यकों की? देखिए, आप पश्चिम बंगाल का जो सटे हुए इलाके हैं और उन सब क्षेत्रों में एक मुस्लिम बाहुल्य है, काफ़ी जनसंख्या है, तो इसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर वो वोटर्स कहीं इधर उधर खिसक रहे हैं तो हो सकता है कि वो राजद के लिए वोट कर पाएं। तो ये प्रयास अच्छा प्रयास है, अखिलेश यादव अगर वहाँ पे जा रहे हैं, और चूंकि उनके पारिवारिक संबंध भी हैं, उनको जाना भी चाहिए, पार्टी के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही, तो ये अच्छा ही प्रयास है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के पार्टी में आने के बाद, चूंकि तेजस्वी यादव की पार्टी में अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दें और उनके परिवार के लोगों को छोड़ दें, तो भीड़ को खींचने के लिए एक स्टार जो कैंपेन होता है वो बहुत संख्या कम कम थी। बेसिक जमीन पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन अगर आप भीड़ खींचना चाह रहे हैं तो आपके पास ऐसे चेहरे होने चाहिए। खेसारी के आने के बाद जिस तरीके से माहौल और ज्यादा बना है पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, वैसे में अगर अखिलेश यादव जाते हैं, उनकी टीम के लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक माहौल बनाने की वहाँ पे कोशिश होगी और इसका फायदा उनको वोटर्स में मिल सकता है सीटों पे। ठीक है, तो हमारे सहयोगी की ये राय है कि जिस तरीके से वहां पर अभी के माहौल हैं, अभी के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो मजबूत स्थिति में है, और जिस तरीके से दावे प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 35 सीटों में सिमट जाएगी, 25 सीटों में सिमट जाएगी, तो हालांकि लोगों की वो देखते हुए अभी तो ये हालात नहीं लगते हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।